नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इस देश में महिलाओं के साथ पुलिस किस तरह का सलूक करती है, इसका नमूना देख लीजिए। कैसे ये इंस्पेक्टर महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहा है, कानून को अपने बूटों से रौंदते हुए उन्हें दिन के उजाले में गलत तरीके से छू रहा है, हाथ लगा रहा है और उनके स्वाभिमान को वर्दी के रौब से कुचल रहा है। और ये कोई असम, उड़ीसा या यूपी की पुलिस नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस है। इन महिलाओं का दोष सिर्फ इतना है कि ये देश में जानलेवा होती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। ये है नारी सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाली मोदी सरकार की दिल्ली पुलिस की करतूत। इस पुलिस इंस्पेक्टर ने तो सारी हदें ही पार कर दी। चौराहे पर लड़कियों पर सीटी बजाकर छेड़ने वाले लफंगे और मवाली भी इस बदसलूकी को देखकर शर्म से गिर जाएं। लेकिन दिल्ली में इन्हें इसी काम के लिए पुलिस की वर्दी पहनाई गई है। ऐसे मंचलों को अदब से सलाम ठोकिए, वरना ये औरतों को हाथ लगाने लगेंगे। इन्होंने और क्या कारनामे किए हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले ये जानिए मामला क्या है और कहां का है और ये महिलाएं कौन हैं। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा निकालने का ऐलान किया था। सैकड़ों महिलाएं इस अपील पर सड़कों पर निकल आईं। बढ़ती महंगाई को लेकर महिलाएं शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रही थीं। लेकिन मोदी की पुलिस ने जो किया वो आप सबके सामने है। न केवल प्रदर्शन करने से रोका, बल्कि उनके साथ बदसलूकी पर उतर आई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि पुरुष पुलिस वाला महिलाओं के साथ हाथापाई कर रहा है, जबकि कानूनन महिलाओं को पुरुष पुलिस वाला हाथ तक नहीं लगा सकता। आप लोग भी जानते हैं कि किसी महिला अपराधी को पकड़ने के लिए भी महिला पुलिस आती है, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शन कर रही महिलाओं को रोकने के लिए महिला पुलिस को भेजने के बजाय मर्द पुलिस वाले इसे औरतों को छूने और हाथ लगाने का लाइसेंस समझ लेते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश साफ कहता है कि किसी भी सूरत में पुरुष पुलिस महिलाओं को हाथ नहीं लगाएगी। यानी इस वीडियो ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस की असलियत सामने ला दी है। इस पर कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारियों को डराने, धमकाने और प्रताड़ित करने के लिए पुलिस मैनुअल में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं को तोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। मई में उन्होंने हमारी महिला चैंपियन पहलवानों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया वो पूरे देश ने देखा। अब उन्होंने जरूरी वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए पुरुष अधिकारियों को भेजकर सभी प्रोटोकॉल तोड़ दिए, जबकि वो सभी तो सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने के अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही थी। जयराम रमेश के अलावा कांग्रेस ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। उसमें लिखा, दिल्ली पुलिस के इस थप्पड़बाज इंस्पेक्टर को देखिए। बढ़ती महंगाई को लेकर महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, ये इंस्पेक्टर उनके साथ मारपीट करने लगा। इसके बाद से भाजपा और उसकी पुलिस की भद्द पिटने लगी। लेकिन क्या मजाल कि स्मृति सिलेंडर ईरानी इस पर एक शब्द भी बोल दें। उनके नथुने सिर्फ तब फड़फड़ाते हैं जब उनकी बेटी का नाम किसी मामले में उछल जाता है, या फिर 13 रुपए किलो चीनी बेचने के वादे पर कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछ लेता है। 2019 के चुनाव में उन्होंने अमेठी में पूछा था कि अभी चीनी कितने की मिल रही है। जनता ने कहा कि 40 रुपए। इस पर उन्होंने साफ साफ कहा था कि मोदी का संदेश है, कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो की शक्कर पाओ। यही पूछ लिया था उस पत्रकार ने कि 13 रुपए किलो चीनी कब मिलेगी। इस पर स्मृति ईरानी सड़क छाप नेता की तरह धमकाने लगी थी कि मैं तुम्हें देख लूंगी, तुम्हारे मालिक से बात करती हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के सवाल पूछने की। आप सब इस कहानी को जानते होंगे, लेकिन महिलाओं के साथ दिल्ली पुलिस की करतूतों पर स्मृति ईरानी जुबान नहीं खोलती। दिल्ली पुलिस के कारनामों से इस देश में कोई अनजान नहीं है। इससे पहले 28 मई को महिला पहलवानों पर भी उसने लाठी डंडे बरसाए थे और फिर उन्हीं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी थी, जबकि आरोपी बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर लिखने में उसने पानी पिला दिया था। महिला पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, तब जाकर कहीं बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर लिखी गई। हालांकि अभी तक सिर्फ जांच ही हो रही है और अब तो दिल्ली पुलिस की बर्बरता का एक और नमूना सबके सामने आ गया। इस पर सवाल तो बनता है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब महंगाई का मुद्दा पकड़ लिया है। 4 जून को पार्टी ने बढ़ती महंगाई को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। उसने तो मोदी को नया नाम ही दे दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी को महंगाई मैन बता दिया।
मतलब जैसे कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं, वैसे ही मोदी को महंगाई मैन। उन्होंने कहा देश में लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार चाहे तो एक्साइज ड्यूटी कम कर जनता को बड़ी राहत दे सकती है। डीजल का दाम घटेगा तो यातायात की लागत घटेगी, सब्जियों और जरूरी चीजें सस्ती होंगी, लेकिन मोदी ऐसा चाहते ही नहीं। और क्या सरकार कुछ कर नहीं सकती है? सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हमारी कांग्रेस की सरकारों ने लोगों को राहत देने का काम किया है। अगर राजस्थान में आज 500 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है तो वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि वहां पर लोगों को राहत मिलनी चाहिए। कर्नाटक में अगर मुफ्त बस सेवा महिलाओं को मिल रही है तो जो वो 2, 2.5, 3 हजार रुपए महीने का बचा रही हैं, वो उनकी राहत है, उनकी बचत है। सरकार क्या कर रही है उल्टा? सरकार ने आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमा दी, उस दही पर भी जीएसटी लगा हुआ है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार चाहे तो अभी इसी वक्त बड़ी राहत ला सकती है। एक्साइज ड्यूटी कम करे, डीजल का दाम घटेगा, पेट्रोल का दाम घटेगा। मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल डीजल है, डीजल का दाम घटते ही सब्जियां सस्ती होंगी, तमाम चीजें सस्ती होंगी। ऐसा क्यों नहीं कर रही है सरकार? सरकार क्योंकि मुनाफाखोरी में लगी हुई है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी सरकार ने आम जनता को मजाक बना लिया है। देश में बेरोजगारी और गरीबी ने कमर तोड़ दी है। इसी पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने 4 जुलाई को ट्विटर पर एक तस्वीर भी साझा की थी। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा ट्रेंडिंग गिफ्ट ऑप्शन, यानी सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि एक सुंदर सी टोकरी लाकर उसमें ये सब्जियां सजा दें और तोहफे में दे दें। है ना कमाल का आइडिया? यही नहीं, 5 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार की लूट से महंगाई और बेरोजगारी दोनों लगातार बढ़ रही हैं, पर भाजपा सत्ता के लालच में लीन है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। देश में बेरोजगारी दर 8.4% हो गया है। गांव में बेरोजगारी दर 8.7% पहुंच गई है। गांव में मनरेगा डिमांड चरम पर है क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। ग्रामीण वेतन दर घटा है। मोदी जी, देश की जनता जानती है कि चुनाव से पहले आप किसी अच्छे दिन, अमृतकाल जैसे नारों पर काम कर रहे हैं ताकि विज्ञापनों की लीपापोती से आपकी नाकामी छिप जाए, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। जनता जागरूक हो चुकी है। आपके ये खोखले नारों का जवाब भाजपा के खिलाफ वोट देकर करेगी। माफ तो क्या, जनता भाजपा को सत्ता से साफ कर देगी। वहीं अब महंगाई की बात करें तो हरी मिर्च 400 रुपए किलो, अदरक भी 400 रुपए किलो, धनिया जो सब्जियों के साथ फ्री में आ जाया करता था वो भी 200 रुपए किलो हो गया है। टमाटर 160 रुपए किलो, लहसुन 130 रुपए किलो में मिल रहा है। परवल की कीमत 80 रुपए किलो, अरबी भी 80 रुपए किलो, यानी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी के लिए सब्जियां खरीदना मुश्किल हो गया है। खासकर टमाटर, हरी मिर्च, धनिया तो ऐसी चीज है जो चाहिए ही चाहिए। यानी महंगाई पर तो मोदी सरकार पहले ही कांग्रेस के निशाने पर थी, लेकिन इसी बीच अब पुलिस की इस बर्बरता ने कांग्रेस को नया मुद्दा दे दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।